हेलो एवरीवन। तो आज हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम का सेकंड लेक्चर रहेगा। आज की क्लास में हमने क्या करना है, दो न्यू टॉपिक सीखने हैं। एक तो सीखेंगे कि रेशियो कंसेप्ट हमें कैसे अप्लाई करना है, दूसरा हम सीखेंगे कि स्टॉपेज वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन सीखेंगे। वो स्टार्ट करने से पहले जो हमने कल क्लास की थी, बेसिक क्लास की थी, उसी पे बेस्ड मैंने दो क्वेश्चंस लाए हैं। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं स्टॉपेज वाले क्वेश्चंस और रेशियो कंसेप्ट। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन पढ़ो, ये हमने कल का कर लिया हुआ है। हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही पढ़ा था, यही अप्लाई होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स। एक ट्रेन है, वो किस स्पीड से रन कर रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की। एक प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है 200 मीटर का। ठीक है, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। हमें बताना है उसकी लेंथ क्या थी ट्रेन की। अब जिसने कल की क्लास लगाई है उसके लिए ईजी है, जिसने नहीं लगाई पहले वो क्लास देखे, फिर वो ये वाली सेकंड क्लास अटेंड करे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम के। ठीक है, हमारे पास जो डाटा है पहले वो कलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास है क्या, हमारे पास क्या स्पीड दी हुई है, कितनी स्पीड है, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरा हमें दिया है क्रॉसेज 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है 200 मीटर। दूसरा हमें दिया है टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड्स। हमसे मांगा है लेंथ ऑफ ट्रेन निकालो। ठीक है, हमें नहीं पता, हमने उसको एक्स सेलेक्ट कर लिया। अब देखो हमने बोला था कि हमें जब ट्रेन की लेंथ वाले क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तब हमें क्या करना होता है, जो हमारी लेंथ होती है वही हमारा क्या बन जाता है, डिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, अब अगर वहाँ पे अगर कोई ट्रेन है, ये सारा हमने कल की क्लास में सीख लिया हुआ, थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको। अगर हमारी कोई ट्रेन है, अगर वो किसी पोल को क्रॉस कर रही है, तब तो उसमें पोल की लेंथ ऐड नहीं होगी, तब सिर्फ हम किसकी लेंथ लेते हैं, ट्रेन की लेंथ लेते हैं एज अ डिस्टेंस। लेकिन जब हमारी ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, या किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, या किसी कार को क्रॉस कर रही है, तो तब क्या होगा, उस कार की, उस ट्रेन की, उस प्लेटफॉर्म की भी कुछ लेंथ होगी। तो हम उस टाइम पे जो हमारा डिस्टेंस रहेगा उसमें जो लेंथ आएगी वो किसकी आएगी, एक तो ट्रेन की भी आएगी और जो जिसको वो क्रॉस कर रही है उसकी भी लेंथ ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जो लेंथ आएगी, एक तो आएगी प्लेटफॉर्म की लेंथ 200 मीटर, दूसरी एक्स क्या था, ट्रेन की लेंथ, वो भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब फॉर्मूला था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमारा डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस हमने लेना है लेंथ को, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लेंथ कितनी है, दो लेंथ है। एक तो ट्रेन की लेंथ होगी जो हमें निकालने के लिए बोला है, प्लस जो हमारी प्लेटफॉर्म जिसको क्रॉस कर रही है, ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम के। अब देखो हमने पढ़ा था कि जो हमारी स्पीड होती है, अगर किलोमीटर आर में दी है, पर वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होती है। हमने एक ग्रुप पढ़ा था कल की क्लास में, नहीं पढ़ा जिसने कल की क्लास नहीं देखी पहले वो देखे। ठीक है, अब 200 मीटर हमें देखना है पहले डिस्टेंस को, डिस्टेंस का हमारा यूनिट क्या है, डिस्टेंस यहाँ पे किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो स्पीड को भी हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेन हम किसको मानते हैं, डिस्टेंस को, उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते हैं। अब हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज कैसे करते थे हम, 90 को किससे मल्टीप्लाई कर देना, हमने क्या करना था, ज़्यादा से कम में जा रहे हैं तो 5/18 के साथ। ये सारा हमने कल की क्लास में सीख लिया हुआ है। ठीक है, 18 कितना हो जाएगा 5 से, तो क्या आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये निकल गई स्पीड। अब उसके बाद स्पीड कितनी आ गई थी इसकी, 25 आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया, 25 स्पीड आई। अब हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। अब टाइम क्या होगा, यहाँ पे टाइम उन्होंने दिया था 20 सेकेंड, टाइम आ गया 20 सेकेंड। ठीक है, क्या होगा, 25 इंटू 20 कितना हो गया, 500। ठीक है, x प्लस 200, तो x क्या निकलेगा, 500 माइनस 200 दैट इज 300 मीटर। तो ये लेंथ आ जाएगी ट्रेन की। मैंने थोड़ा डिटेल में सब बता दिया, लेकिन जिसको क्लियर नहीं हो रहा कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे, वो एक बार पहले क्लास देख ले। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ट्रेन कितनी स्पीड पे जा रही है, 108 किलोमीटर, हमारे पास डाटा है 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, लेंथ होगा, जो भी हमें लेंथ दी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बोला है कि वो क्रॉस करिए एक प्लेटफॉर्म को जो डबल है इट्स लेंथ इन 40 सेकेंड। किसके डबल है, ट्रेन की लेंथ की डबल है। ट्रेन की लेंथ की डबल है मतलब अगर ट्रेन की लेंथ अगर हमारी x हुई तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो जाएगी, प्लेटफॉर्म उसका डबल है मतलब 2x हो जाएगी। ठीक है, कितने टाइम में क्रॉस करिए, 40 सेकेंड्स में।
ये 40 सेकंड्स आ गया। तो स्पीड हमारी 108 किलोमीटर पर आ रहा है। ये कितना दिया है, टाइम हमें 40 सेकंड्स में दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्पीड को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से। तो डिस्टेंस ऑप्शंस में हम, अब मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिए, डिस्टेंस हमारा किस में दिया था, मीटर में, और हमें बोला भी किस में सॉल्व करने के लिए, मीटर में। तो मतलब हमारा जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, तो हमें स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 180 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ज़्यादा से कम में जा रहे हैं, मतलब 5/18 के साथ। तो 18 6 था, तो 6 5 दा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये भी आ गया। तो डिस्टेंस कितना था, d इजिकल टू एस इंटू टी होता है। डिस्टेंस हमारा था दोनों का सम। ठीक है, दोनों का सम क्यों कर रहे हैं, ये भी कल की क्लास में पढ़ दिया हुआ है। ठीक है, तो x + 25 2x हो गया, इजिकल टू एस इंटू टी। एस मतलब स्पीड कितनी है हमारी 30 मीटर, इंटू टाइम कितना ले रही है, टाइम ले रहे हैं 40 सेकेंड। तो कितना हो गया, 1200 हो गया। तो x + 3x 2x 3x हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 400 मीटर। हमसे क्या बोला था, हमें बोला था लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालो, और प्लेटफॉर्म हमने लिया था 2x। तो अगर x की वैल्यू 400 है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ 2 × 400 दैट इज 800 मीटर। ठीक है, ये था कल की क्लास का जो थोड़ा बहुत पढ़ा था वो किया। आज का जो मेन टॉपिक है वो है हमारे स्टॉपेज वाले क्वेश्चंस और रेशियो कंसेप्ट। अब ये ध्यान से सीखना, ठीक है, इजी टॉपिक्स है पर थोड़ा ध्यान से सीखना। ठीक है, अब स्टॉपेज वाले, स्टॉपेज मतलब ये है क्या, क्वेश्चंस आते कैसे हैं। अब देखना, अब सपोज करो एग्जांपल दे रहा हूँ, हम किसी टूर पे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम टूर पे जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बीच में कहीं रुक रहे हैं, कुछ खाने के लिए रुक रहे हैं, है ना। तो कहीं रुक रहे हैं, फिर वापस से चल रहे हैं, फिर वापस से कुछ खाने के लिए रुक रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, बीच में ब्रेक ले लेके चल रहे हैं, मतलब स्टॉप ले लेके चल रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, हमें बोला होगा कि कोई भी, हम चाहे कोई जिस चीज़ से भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, पहले वो बिना स्टॉपेज की स्पीड दी होगी, मतलब हम बिना रुके अगर चल रहे हैं तो हमारी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब हम रुक के चल रहे हैं तो हमारी स्पीड कितनी दी है, कुछ स्पीड दी होगी, जैसे 54 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। ठीक है, क्या बोला, हमें दो स्पीड्स दी होंगी। एक तो स्पीड दी होगी जो हमारी क्या होगी, बिना स्टॉपेज की स्पीड होगी, वो गिवन होगी। दूसरी होगी कि हम जो रुक के स्टॉपेज वाली स्पीड होगी वो गिवन होगी। लास्ट में हमसे क्या पूछा होगा कि बताओ कि वो उसने टोटल कितने टाइम का स्टॉप लिया था। ठीक है, मतलब जितनी भी जर्नी कंप्लीट की, मतलब अगर जम्मू से हम कठुआ जा रहे हैं, इस जर्नी के बीच में हमने कुछ स्टॉप लिए होंगे, जैसे यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप ले लिया, फिर एक 10 मिनट का स्टॉप ले लिया। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा होगा कि बताओ उसने कितने मिनट का टोटल स्टॉप लिया था, 5 का यहाँ लिया था, 10 का यहाँ था लिया था, मतलब 15 मिनट का स्टॉप लिया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे। अब ये स्टॉपेज वाले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, आपको अगर स्टॉपेज वाले क्वेश्चंस में आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि वो उसने कितना टाइम का स्टॉप लिया था, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना है डिफरेंस। अब डिफरेंस करना है किसका, डिफरेंस करना है जो आपको स्पीड्स दी होंगी। ठीक है, अब स्पीड्स कौन सी दी होंगी, एक तो दी होगी स्टॉपेज वाली स्पीड, मतलब रुक के चलने वाली स्पीड, एक दी होगी बिना स्टॉपेज की स्पीड। उनका क्या कर लेना है, आपको डिफरेंस कर लेना है। कौन सी वाली, एक स्टॉपेज वाली, एक बिना स्टॉपेज वाली। ठीक है, और डिवाइड किसके साथ करना है, जो उसकी एक्चुअल स्पीड है। एक्चुअल स्पीड मतलब जो बिना स्टॉप के जो स्पीड है उसके साथ हमने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। ठीक है, इतना पता चला, बस इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। याद रखना स्टॉपेज वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, डिफरेंस लेना है स्पीड्स का, कौन सी स्पीड्स, जो एक तो स्टॉपेज वाली स्पीड होगी, एक बिना स्टॉपेज वाली स्पीड होगी, उनका डिफरेंस लेना है। डिवाइड किससे करना है, जो बिना स्टॉपेज वाली स्पीड होगी, मतलब एक्चुअल वाली जो स्पीड होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ द बस इज 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, विदाउट स्टॉपेज, बिना स्टॉपेज के जो स्पीड थी, मतलब एक्चुअल वाली स्पीड थी 54 किलोमीटर आवर। ठीक है, एंड 45 किलोमीटर आवर विद स्टॉपेज, अगर रुक के चल रहा है, स्टॉप ले लेके चल रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दो स्पीड्स आगे। हमें बोला है द बस स्टॉप्स फॉर हाउ मेनी मिनट्स पर आवर, वो एक घंटे में, टोटल एक घंटे के हिसाब से देखें तो वो कितने मिनट के लिए रुकी। हमें एक फॉर्मूला पता है, हमने लेना है इनका डिफरेंस, मतलब 54 और 45 का डिफरेंस कितना होता है, वो होता है 54 में से 45 निकालो तो कितना बच गया, वो कितना बच गया, 9 किलोमीटर, वो आ जाएगा 9। ठीक है, ऊपर क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मतलब जो भी दो स्पीड्स दी हैं उनका डिफरेंस लेना है। ये मॉड में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव ही आएगा डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस लेना है, डिवाइड किससे करना है, एक्चुअल स्पीड से। एक्चुअल स्पीड क्या थी, 54, मतलब बिना स्टॉपेज वाली, तो 9 डिवाइड बाई 54। ठीक है,
अब ये सब मेरा किस में दिया था, किलोमीटर पर आवर में दिया था, स्पीड किलोमीटर आवर में थी, तो मेरा ये जो आंसर निकला होगा किस में निकला होगा, आवर्स में निकला होगा, ठीक है। टोटल वो इतने टाइम रुकी है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला है कि मेरे को निकालना किसमें है, द बस स्टॉप्स फॉर हाउ मेनी मिनट्स, निकाल लिया इतने घंटे के लिए रुकी है, घंटे के हिसाब से है ना, आवर्स के हिसाब से। उन्होंने बोला हमें निकालना है कि मिनट्स के हिसाब से निकालो, एक घंटे के हिसाब से निकालो, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो हमें निकालना है मिनट्स के हिसाब से, ये हमारा है आवर्स के हिसाब से। तो इंटू किसके साथ कर देंगे, इंटू 60 के साथ। अब 60 के साथ क्यों किया, क्योंकि हमें निकालना है कितने मिनट्स के लिए वो रुकी है एक घंटे पर 1 आवर, ठीक है। इंटू 60 कर दिया, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब यहाँ पे 9 1 था, 9 6 था, 6 10 था, तो ये जो आंसर आया वो आ गया मिनट्स में, ठीक है। मल्टीप्लाई 60 क्यों किया, क्योंकि उन्होंने बोला था बताओ पर घंटे के हिसाब से वो कितने मिनट रुकी है ना, पर घंटे के, एक घंटे के हिसाब से वो कितने मिनट रुकी है, तो हमने निकाल दिया 10 मिनट वो रुकी है, ठीक है। पर आर मिनट्स में पूछा था, इंटू 60 कर दिया, ठीक है। क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं स्पीड्स का, डिवाइड में एक्चुअल स्पीड, मतलब स्टॉपेज के बिना वाली स्पीड, मल्टीप्लाई 60 इसलिए किया जो उन्होंने हमें बोला था पर घंटे के हिसाब से, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, इंटू 60 कर दिया, तो मिनट्स में आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, विदाउट एनी स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 60 किलोमीटर, ठीक है। बिना स्टॉपेज के 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। विद स्टॉपेज स्पीड कितनी हो जाती है, रुक रुक के चलें तो 50 किलोमीटर पर आवर। हमें बोला है स्टॉपेज टाइम निकालो पर आवर के, ठीक है, एक घंटे के हिसाब से वो कितने टाइम रुक रही है। अब हमें पता है, हम लेते हैं ऊपर लेते हैं डिफरेंस किसका, स्पीड्स का। दो स्पीड्स हैं, स्टॉपेज वाली और बिना स्टॉपेज वाली। 60 माइनस 50 किया तो आ गया 10, ठीक है। डिवाइड क्या करते हैं एक्चुअल स्पीड से, मतलब बिना स्टॉपेज वाली स्पीड वो क्या थी, 60 कर दिया। अब ये जो हमारा था ये था आवर्स में, हमें उन्होंने बोला कि बताओ पर घंटे के हिसाब से वो कितने टाइम रुकी है, मतलब पर घंटे के हिसाब से हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी उन्होंने हमें नहीं बोला, ठीक है। अगर हमें बोला होता मिनट्स के हिसाब से तो हम मल्टीप्लाई 60 कर देते। अब उन्होंने बोला पर आवर के हिसाब से निकालो, एक घंटे के हिसाब से वो कितना रुकी है, वो तो इतना रुकी है, लेकिन मिनट्स में हमने दिखाने के लिए क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 60 कर दिया। अगर हमें आवर्स में आंसर दिया, ऑप्शन में आवर्स में होगा तो हम 1/6 आवर्स लिख देंगे। अगर मिनट्स में आंसर होगा तो मल्टीप्लाई 60 करके निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें स्पीड्स किस में दी थी, किलोमीटर पर आवर में दी थी। अगर ये मीटर पर सेकेंड में दी होती तो ये जो हमारा हमें टाइम किस में दिया होता, हमारा सेकंड्स में निकलता। क्योंकि हमने जो कल क्या पढ़ा था ना, ग्रुपिंग की थी, उसी हिसाब से पता चल जाएगा, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में था, हमारा आंसर आएगा आवर्स में। अगर ऑप्शंस में मिनट्स में आंसर दिया होगा तो मल्टीप्लाई 60 कर लो, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल, तो क्या आ गया 10 मिनट्स, ठीक है। कवर क्लियर हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, ये भी इसी पे है, वही बेसिक क्वेश्चन है पर थोड़ा सा चेंज है लास्ट में, ठीक है। अब स्पीड ऑफ अ कार विदाउट स्टॉपेज 48 किलोमीटर, विद स्टॉपेज 36 किलोमीटर, ठीक है। तो बिना स्टॉपेज और स्टॉपेज का डिफरेंस लेना है, कितना डिफरेंस है, 48 माइनस 36 किया तो 12 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। डिवाइड में क्या करते हैं एक्चुअल स्पीड के साथ, मतलब बिना स्टॉपेज वाली स्पीड वो कितनी थी 48 लिख दिया। अब आगे पढ़ो, इफ ईच पहले निकाल लेते हैं, 12 1 दा 12 4 दा, ये आया 1/4 आवर्स के हिसाब से आया, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में स्पीड थी तो टाइम हमारा आवर्स के हिसाब में आएगा, है ना। ये हमने पहली क्लास में पढ़ लिया हुआ है। अब इफ़ कार स्टॉप्स ईच टाइम फॉर 5 मिनट, उसने बोला अगर कार जब भी रुक रही है वो कितने टाइम के लिए रुक रही है, 5 मिनट के लिए रुक रही है। उसने बोला कार जब भी रुक रही है कितने टाइम के लिए रुक रही है, 5 मिनट के लिए रुक रही है। हमें उसने बोला कि 1 घंटा 20 मिनट में उसने कितने स्टॉप लगाए होंगे, इस टाइम में कितने स्टॉप लगाए होंगे। ये हमने तो निकाल लिया किसका, 1 घंटे का। हमें निकालना है 1 घंटा 20 मिनट का। तो कैसे कर देंगे, 1 घंटे का टाइम ये था, 1 घंटा 20 मिनट का ये टाइम हो जाएगा। अब हम इसको कर लेते हैं, किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 20 मिनट, 60 और 20 कितना हो गया 80 मिनट। तो 1/4 इंटू 80 कर दिया तो आ गया 20 मिनट्स, ठीक है। ये पता चल रहा है मल्टीप्लाई 80 क्यों किया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 1 घंटा 20 मिनट में वो कितना रुके होंगे। ये टोटल तो 1/4 रुके थे, है ना, 1 घंटे के हिसाब से। ये निकला ना पर आवर के हिसाब से, ठीक है। जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए ये किसके हिसाब से निकला, पर आवर के हिसाब से। यहाँ हमने मल्टीप्लाई 60 क्यों किया, क्योंकि हमें बोला था मिनट्स, कितने मिनट्स रुके हैं। यहाँ हमने मल्टीप्लाई 60 क्यों किया, कितने मिनट्स रुके हैं निकालने के लिए। ये जो हमारा टाइम निकलता है ये इतना
डिफरेंस करके ये निकलता है पर आवर के हिसाब से, 1 घंटे के हिसाब से, ठीक है। अब ये भी टाइम हमारा 1/4 किसके हिसाब से निकला, पर आवर के हिसाब से। उन्होंने हमसे पूछा था 1 घंटा 20 मिनट का बताओ, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई 80 कर दिया, मिनट्स में कन्वर्ट करके कर दिया। तो टोटल मिनट्स के हिसाब से कितना आ गया, 20 मिनट्स, ठीक है। 20 मिनट वो टोटल रुके हैं। हमें उन्होंने बोला है कि अगर कार हर टोटल जब भी रुक रही थी, मतलब जितने भी स्टॉप लिए उसने 5-5 मिनट के बाद क्या कर रही थी, 5-5 मिनट का क्या ले रही थी, स्टॉप ले रही थी। मतलब टोटल वो रुकी है 20 मिनट, जितने भी उसने स्टॉप लिए हमें नहीं पता, टोटल रुकी है 20 मिनट। और जो वो स्टॉप ले रही थी, वो स्टॉप ले रही थी 5-5 मिनट का। अगर टोटल 20 मिनट रुकी है, हर एक स्टॉप 5 मिनट का है, टोटल 20 मिनट रुकी है, हर एक स्टॉप 5 मिनट का है, तो उन्होंने बोला है कि बताओ कितनी बार कार रुकी है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि बताओ कार कितनी बार रुकी है। हमें क्या निकालना है, उसने निकाला ना फाइंड द नंबर ऑफ स्टॉपेज, कितनी बार कार रुकी है, कितने स्टॉप्स लिए हैं। तो टोटल 20 मिनट रुकी थी, एक स्टॉप 5 मिनट का था, तो 20 डिवाइड बाई 5 किया तो आ गया 4। तो टोटल स्टॉप्स उसने लिए हैं 4। कितने टाइम के लिए रुकी है, 20 मिनट के लिए, ठीक है। अब दोनों टाइप से क्वेश्चन कर लिए, ये थे स्टॉपेज के क्वेश्चन, इजी है। जो हम टाइम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, डिफरेंस करके डिवाइड बाय एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड कौन सी, स्टॉपेज वाली स्पीड, बस यही था, ठीक है। ये थे स्टॉपेज वाले क्वेश्चन। अब हम करेंगे रेशियो कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट है, इजी है। रेशियो कंसेप्ट क्या बोलता है, इससे हमने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। हमारे आ जाएंगे 3 केस, ठीक है। रेशियो कंसेप्ट में क्या आ जाएंगे, 3 केस आ जाएंगे। अब देखो पहला केस आएगा डिस्टेंस का, यही मैक्सिमम यही क्वेश्चंस आपको इसी में से दिख जाएंगे, ठीक है। पर पढ़ने हमने तीनों है। पहला हमारा आएगा डिस्टेंस का केस। अब डिस्टेंस का केस मतलब क्या बोल रहा हूँ, अगर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब अगर मेरा डिस्टेंस सेम हुआ, सेम मतलब सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ स्कूल, ठीक है, कहाँ से, घर से जा रहा हूँ स्कूल। पहले दिन मैं गया घर से स्कूल, उस टाइम जब मैं घर से जा रहा हूँ स्कूल, कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। घर से जा रहा हूँ स्कूल, जब मैं घर से स्कूल जा रहा हूँ तो मैं पहले दिन गया स्कूल, ठीक है। पहले दिन जब मैं स्कूल गया तो मेरी स्पीड थी 10 किलोमीटर, ठीक है। क्या बोला, जब पहले दिन गया तो मेरी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, पहले दिन, ठीक है। पहले दिन स्कूल गया, मेरी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। फिर मैं दूसरे दिन जब स्कूल गया तो मेरी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब मैं पहले दिन गया होगा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तब मेरे को लग रहे थे 5 घंटे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डिस्टेंस वही है, पहले दिन भी स्कूल गया, यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस था, तब मेरी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, मेरे को टाइम लग रहा था 5 घंटे। फिर मैं दूसरे दिन भी यहाँ से यहाँ स्कूल जाना था, डिस्टेंस सेम था, मैंने स्पीड कर दी अपनी 20 किलोमीटर पर आवर। जब मैंने अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की, मतलब स्पीड बढ़ाई होगी, तो मेरे को टाइम कम लगा होगा। तो टाइम कितना लगा मेरे को, 2.5 घंटे, ठीक है। मतलब जब मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरा टाइम क्या हो गया, कम हो गया। जब स्पीड कम कर रहा हूँ तो टाइम बढ़ रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, जब मेरे पास डिस्टेंस सेम था, कांस्टेंट था, पता है मेरे को सेम डिस्टेंस है मेरा, अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो मेरा टाइम घट जाएगा, अगर मैं स्पीड कम करूंगा तो मेरा टाइम बढ़ जाएगा। जैसे मैंने स्पीड 10 की रखी थी, मेरे को 5 घंटे लग रहे थे, जब मैंने स्पीड बढ़ा दी तो मेरे को टाइम कम लगा, मतलब स्पीड बढ़ाई टाइम कम लगा। अगर स्पीड कम कर देता तो टाइम ज़्यादा लगता। उसको बोलते हैं इन्वर्स का रिलेशन। इन्वर्स का रिलेशन बोलता है कि अगर तुम एक चीज़ को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ घट जाएगी, मतलब उसके उल्टी हो जाएगी। अगर एक चीज़ 500 हो रही है तो दूसरी 1 डिवाइड बाय 500 हो जाएगी, मतलब उसके उल्टी हो जाएगी। रेशियोज का कंसेप्ट है, ठीक है। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, हमारी स्पीड और टाइम में इन्वर्स का रिलेशन होगा। अब इन्वर्स का रिलेशन मतलब ये चीज़ें आपस में उल्टी चलेंगी। उल्टी चलने का क्या मतलब, अगर मेरी स्पीड का रेशो, अब रेशो कंसेप्ट है, मतलब रेशियोज में हमें निकालना पड़ेगा। अगर मेरी स्पीड दी है 4:5, मतलब पहले मेरी स्पीड थी 4 के रेशो में, फिर मेरी स्पीड होगी 5 के रेशो में, ठीक है। चलो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरी स्पीड पहले कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, फिर मेरी स्पीड होगी 20 किलोमीटर
पर आर। जब हमने इसको काटा तो हमारी स्पीड कितनी बच गई, रेशियो में 1:2। पहली मेरी स्पीड थी 1:2 की। मेरे को पता है मेरा डिस्टेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब सेम है। तो मेरा अगर स्पीड 1:2 में है तो ये इनका उल्टा हो जाएगा, तो मेरा जो टाइम है वो बन जाएगा 2:1। मतलब 1:2 का क्या बन जाएगा, 2:1 टाइम बन जाएगा। इनवर्स का रिलेशन है, उल्टा हो जाएगा। 1:2 का टाइम क्या बन जाएगा, 2:1। कब बनेगा, जब मेरा डिस्टेंस सेम है, कांस्टेंट है। ये बोलता है मेरा कौन सा, जब डिस्टेंस सेम होगा स्पीड और टाइम में इनवर्स का रिलेशन होगा। अब इनवर्स का रिलेशन बता दिया, मतलब अगर मेरी स्पीड 5:6 में है तो मेरा टाइम मैं बोलूँगा किस रेशो में होगा, डिस्टेंस कंडीशन दे दी, डिस्टेंस मेरा सेम है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो टाइम का रेशो आ जाएगा 6:5। ये बोलता है कौन सा, रेशियो कंसेप्ट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम क्या करते हैं, आपस में इनवर्स का रिलेशन बनाते हैं, मतलब एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ घटेगी, इस तरह से हो जाते हैं उल्टे। ठीक है, डिस्टेंस का कर लिया। अब स्पीड की बारी आ गई। अगर मैं स्पीड को सेम कर दूं, मतलब मैं बोल रहा हूं, मैं कहीं भी जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मैं पूरे टाइम पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलता रहूँगा। अब एक बात करो, अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, अगर मैं 10 घंटे चलूँगा तो मैं 500 किलोमीटर चल लूँगा, अगर मैं 8 घंटे चलूँगा तो 400 किलोमीटर चल जाऊँगा। कहने का मतलब क्या, अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है, मेरा जो डिस्टेंस होगा और टाइम होगा वो क्या होगा, वो सेम रहेगा। सेम मतलब, सेम कहने का मतलब क्या है, जो मेरा डिस्टेंस है और टाइम है ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहने का मतलब क्या, कि जितना मैं डिस्टेंस कवर करूंगा, जितना मैं जितना मैं डिस्टेंस कवर करूंगा, सॉरी, जितना मैं टाइम चलूंगा उतना मेरा डिस्टेंस कवर होगा। अगर मैं 5 घंटे चल रहा हूँ तो मेरा 5 घंटे के हिसाब से डिस्टेंस कवर होगा। अगर मैं 4 घंटे चलूंगा, 4 घंटे के हिसाब से टाइम कवर, वो डिस्टेंस कवर होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं स्पीड को रख रहा हूँ कांस्टेंट, मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं ला रहा, स्पीड में कोई चेंज नहीं ला रहा, तो मेरा डिस्टेंस और टाइम आपस में सेम रहेगा। मतलब इनका जो रेशो होगा, अगर मेरी स्पीड सेम है तो डिस्टेंस और टाइम भी क्या होगा, सेम रेशो में होगा। अगर मैं जितने टाइम चलूंगा उतना ही मेरा डिस्टेंस कवर होएगा। ठीक है, तो स्पीड जब कांस्टेंट होगी तो डिस्टेंस और टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब तीसरी चीज़ आ गई, डिस्टेंस पढ़ा, स्पीड पढ़ा, तीसरा आ गया टाइम। टाइम भी क्या बोलता है, अगर मैं कांस्टेंट रखो, मतलब अगर मैं बोल दूं कि मैं टोटल 4 घंटे बस चलाऊंगा, 4 घंटे गाड़ी चलाऊंगा। अब 4 घंटे से मैं 1 घंटा भी आगे नहीं चलाऊंगा, टोटल मैंने 4 घंटे गाड़ी चलानी है। अब सपोज करो अगर उस 4 घंटे में मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, अगर मैं स्पीड कम रखूंगा तो डिस्टेंस कम कवर होगा। मतलब अगर ज़्यादा स्पीड कर रखूंगा तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लूँगा, स्पीड कम करूँगा तो डिस्टेंस कम कवर होगा। मतलब डिस्टेंस और स्पीड भी मेरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब इसमें कौन सा रिलेशन चलेगा, इधर इन्वर्स का रिलेशन चल रहा था। ठीक है, तो इधर क्या रहेगा, मेरा सेम रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें पता चली, मतलब यहाँ पे इन्वर्स का रिलेशन चल रहा था, यहाँ पे चीज़ें सेम रहेगी, डिस्टेंस और स्पीड मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब आपस में उल्टे नहीं होंगे, प्रोपोर्शनल रहेंगे। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर स्पीड घटेगी तो डिस्टेंस भी घटेगा। ठीक है, ये बोलता है अगर टाइम कांस्टेंट रखे, स्पीड कांस्टेंट रखे, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है, वो है डिस्टेंस वाला, उसमें क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, सीख लिया, ये था रेशियो कंसेप्ट। डिस्टेंस और टाइम क्या रहेगा, इस केस में सेम रहेगा, इस केस में भी सेम रहेगा, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स का रिलेशन आ जाएगा। बता दिए इन्वर्स का रिलेशन कैसे आएगा, अगर रेशियो 1:2 में है तो 2:1 में बन जाएगा। ठीक है, ये था रेशियो कंसेप्ट। अब इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे इसी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है हमारा, मोहन गोज टू हिज ऑफिस विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखना क्वेश्चन, ठीक है, मोहन जा रहा है अपने ऑफिस, ठीक है, ऑफिस जा रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास स्पीड दे दी 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड हमें दी है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसने बोला है कि मोहन गोज टू हिज ऑफिस विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये घर था उसका, ये जा रहा है ऑफिस, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड दी है।
और वो लेट हो जाता है 10 मिनट से। फिर उसने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ा दी 10 किलोमीटर पर आवर से, मतलब पहले 30 थी, 10 किलोमीटर और ऐड कर दी, तो कितनी होगी अब उसकी स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। फिर ही रीचेस 5 मिनट्स अर्लियर, जब वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो वो कितने 5 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक है। अब जा रहा कहाँ पे, जा रहा ऑफिस ही है, यहाँ से यहाँ तक ही जा रहा है। पहले जब 30 की स्पीड से गया ऑफिस गया, डिस्टेंस ये था। जब अगले दिन 40 की स्पीड से गया ऑफिस गया, डिस्टेंस ये था। मतलब क्या चीज़ कैच कर रहे हो यहाँ से, डिस्टेंस क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है। हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट था, हमने पढ़ा जब हमारा डिस्टेंस, पीछे रेशियो कंसेप्ट सीखा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हमारा क्या होता है, स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स का रिलेशन होता है। इन्वर्स का मतलब उल्टे हो जाते हैं आपस में, ठीक है, उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। देखते हैं, अब हमारी स्पीड थी पहले 30 थी, 10 बढ़ गई मतलब 40 हो गई। जब हमने इसको रेशियो में बनाया तो क्या आ गया, इसको कैंसिल किया, आ गया 3:4, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, स्पीड का रिलेशन जो हमें गिवन था, ठीक है, जो हमने निकाला। अब डिस्टेंस कांस्टेंट था तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 3:4 है तो टाइम क्या बन जाएगा, 4:3, उल्टा हो गया, ठीक है। अब हमें उन्होंने बोला है कि अगर वो 30 की स्पीड से जा रहा था तो 10 मिनट उसको क्या लग रहे थे, 10 मिनट लेट हो रहा था, और 40 की स्पीड से 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। ये 10 मिनट और 5 मिनट क्या है, टाइम्स है ना, टाइम है। तो टाइम हमारा है 4 और 3 के रेशियो में। तो इसका मतलब 10+5, 10+5 कितना हो गया, 15। अब 4 और 3 में गैप कितना है, 1 का गैप है, 1 यूनिट का गैप है, मतलब है ना। और 10+5 कितना हो गया, 10+5 हो गया 15। तो 1 यूनिट हमारा किसके बराबर हो गया, 15 के बराबर, ठीक है। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 15 के बराबर। तो मेरे 4 यूनिट किसके बराबर होंगे, 60 के बराबर। ये किस में है, मिनट्स में है, ठीक है, किस में है, मिनट्स में है। तो 4 यूनिट किसके बराबर होंगे, 60 मिनट्स के। 1 यूनिट 15 है तो 4 यूनिट कितना होगा, 15×4, ठीक है। 3 यूनिट किसके बराबर होंगे, 15×3 मतलब 45 मिनट के, ठीक है। हमें पूछा था फाइंड द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, वही बेसिक वाला, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अब कितनी थी हमारी स्पीड, पहले वाले रेशियो में स्पीड थी 30 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ रेशियो मत लेना, यहाँ अब हमें एक्चुअल स्पीड्स लेनी है। वो कितनी थी, 3 का रेशियो था, मतलब 30 किलोमीटर स्पीड थी, यहाँ पे 40 किलोमीटर स्पीड थी, ठीक है। रेशियो को मत मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। अब यहाँ 30 किलोमीटर स्पीड थी, यहाँ 40 किलोमीटर स्पीड थी। हमारे पास स्पीड आ गई 30 मल्टीप्लाई टाइम किस में है, मिनट्स में है। अब स्पीड हमारी किलोमीटर में है, ठीक है। डिस्टेंस हमें किस में फाइंड करना है, ओ सॉरी, किलोमीटर में फाइंड करना है, ऑप्शन में गिवन होगा, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट किस में कर लेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट कितने घंटे के बराबर होते हैं, 1 घंटे के बराबर। तो क्या लिख लेंगे, 30×1 कितना आ गया, 30 किलोमीटर, ठीक है। अब ये वाली साइड लो तब भी निकल जाएगा, अब ये वाली लोगे तब भी निकल जाएगा। अगर आप करते, स्पीड इधर थी 40 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कितना टाइम लगा रहे थे, 45 मिनट। तो 45 डिवाइड बाई 60 करते तब भी निकल जाता, ठीक है। 2 सा ये 3 से कैंसिल हुआ, 3 15 था, 15×2 30 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें निकालना था डिस्टेंस, तो कितना निकल गया, ऐसे ये वाली साइड लेके निकालो या ये वाली निकालो, तो आ गया डिस्टेंस 30 किलोमीटर। क्या सीखा हमने, सीखा यहाँ पे रेशियो का कंसेप्ट कब लगेगा, जब हमारा डिस्टेंस सेम था तो स्पीड और टाइम में रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स का रिलेशन बन जाएगा। अब आप एक और चीज़ सीखना यहाँ पे, ये सीख लिया। अब एक और चीज़ सीखना, ये जो मैंने 15 मिनट बना दिया 10 और 5 को जोड़ के, ये मैंने जोड़ा ही क्यों, ऐड क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये चीज़ें याद रखना। यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा, देखो अर्ली और लेट, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ क्या था, अगर अर्ली मैं बोलूँ कि मैं 10 मिनट जल्दी पहुँच गया, मतलब अर्ली है ना, मैं 10 मिनट लेट हो गया, लेट का केस। जब क्वेश्चन में यहाँ बोला था उसने कि वो लेट हो रहा है 10 मिनट से, यहाँ उसने बोला कि 5 मिनट अर्ली पहुँच रहा है, मतलब एक बार लेट हो गया एक बार अर्ली हो गया। अगर मतलब दोनों उल्टे हुए, एक बार लेट और अर्ली ऑपोजिट है दोनों, तो तब हमें करना है उनका सम। इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया था, 5 + 10 15, ठीक है। अगर वही अगर होता अर्ली का और दूसरा भी अर्ली, मतलब दोनों अर्ली होता, सेम सेम आ गए तो डिफरेंस कर देना है। अगर दोनों लेट होता तब भी
डिफरेंस कर देना है, ठीक है। लेट अर्ली का केस हो, अर्ली लेट का केस हो, मतलब अपोजिट वाले केस हो तो एडिशन करके निकलेगा, और अगर सेम सेम केस हो तो डिफरेंस करके निकलेगा। यहाँ मैंने सम क्यों किया, क्योंकि दोनों, एक लेट का केस है एक अर्ली का केस है, मतलब ऑपोजिट केसेस थे, तो इसलिए मैंने सम कर लिया, ठीक है। ये याद रखना इसमें, ठीक है। बाकी रेशियो कंसेप्ट सीख लिया हुआ है। अब देखो बड़े आराम से क्वेश्चन होंगे। वॉकिंग 6/5 ऑफ इज यूजुअल स्पीड। अब हमें पता है, हमने परसेंटेज जब पढ़ा था हमने बोला था कि जो नीचे वाली होता है, अब फ्रैक्शंस में जब हमें दिया होता है जो नीचे वाला होता है वो होता है ओल्ड, मतलब पुरानी वाली स्पीड जो है उसकी यूजुअल स्पीड। 6/5 ऑफ इज यूजुअल स्पीड, मतलब उसकी जो आम रेगुलर स्पीड थी वो कितनी है, 5, ठीक है 5 थी, ये रेशियो में दिया है 6/5। तो अब उसकी स्पीड क्या है, 6/5 ऑफ इज यूजुअल स्पीड, वो वॉक करता है 6/5 ऑफ इज यूजुअल स्पीड, मतलब एक्चुअल में स्पीड उसकी 5 थी, लेकिन अब वो किस स्पीड से चल रहा है, 6 की स्पीड में। ये आ गया रेशियो में स्पीड, ठीक है। उसने बोला राम गेट्स 10 मिनट अर्लियर, फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, वो वॉक करता है एज यूजुअल इतनी स्पीड से, अगर वो 10 मिनट क्या हो गया, राम गेट्स 10 मिनट अर्लियर, राम इस स्पीड से चलने पे, जब वो 5 की स्पीड पे जा रहा था तब वो टाइम पे पहुंच रहा था, लेकिन जब वो 6 इस स्पीड से गया तो वो 10 मिनट पहले पहुंच गया, अर्लियर पहुंच गया। मतलब यहाँ कुछ ना कुछ आइडिया लग रहा है, अगर वो किसी चीज़ का डिस्टेंस का कंपैरिजन कर रहा है कि पहले वो इतने टाइम पे पहुंच जाता, अब वो इतने टाइम पे इतने जल्दी पहुंच रहा है, मतलब डिस्टेंस तो उसका सेम ही है, तभी वो बता रहा है ना कि पहले मतलब अब वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, सेम है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर डिस्टेंस सेम हो, कांस्टेंट हो, तो स्पीड और टाइम में इन्वर्स का रिलेशन होता है। स्पीड का हमें दिया था 6/5, तो पुरानी स्पीड थी 5, न्यू वाली जिससे वो अब चल रहा है वो है 6, तो 5/6 आ गया। टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा ये हो जाएगा 6/5, ठीक है। अब उसने बोला राम गेट्स 10 मिनट अर्लियर, तो इसके बीच में गैप कितना है, पहले उसको टाइम लगता था, ये जो यूजुअल जब रेगुलर टाइम इस हिसाब से चलता था तब उसको लगता था 6 यूनिट टाइम, अब उसको लग रहा है 5 यूनिट टाइम, गैप कितना है, 1 यूनिट का, है ना। लेकिन कितनी जल्दी पहुंच रहा है, बीच में गैप कितना आ गया, 1 यूनिट, किसके बराबर आ गया, 10 मिनट के। हमें सिर्फ एक ही केस दिया अर्ली का, तो लिख दिया 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मिनट्स, ठीक है। अब अगर 1 यूनिट 10 मिनट है तो 6 यूनिट कितना होगा, 6 × 10 मतलब 60 मिनट्स, ये कितना हो जाएगा 50 मिनट्स, ठीक है। हमें बोला है फाइंड इज यूजुअल टाइम, यूजुअल वाला ये है, न्यू वाला जो इंक्रीज करके चल रहा है वो ये है, हमसे पूछा है यूजुअल वाला। यूजुअल वाला मतलब ये वाला डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या थी, किस रेशियो में थी, 5 की रेशियो में। हमसे पूछा था फाइंड इज यूजुअल टाइम, पूछा था हमसे, डिस्टेंस पूछा ही नहीं, हमसे सिर्फ टाइम पूछा हुआ है। तो कितना टाइम लग रहा है उसको अब, 60 मिनट। 60 मिनट कितना टाइम लग रहा है, 60 मिनट, ये आ गया हमारा आंसर। अब आवर्स में दिया होगा तो लिख लेंगे 1 आवर, बस ये था, इजी है। हमें देखना है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट दिया है, सेम दिया है, तो स्पीड और टाइम का अगर रेशियो में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो कर लो इसी से, इजी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 5/1/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक स्टूडेंट है वो जा रहा है स्कूल, ठीक है, कितनी स्पीड के साथ जा रहा है, 5/1/2 मतलब 5/1/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है, ठीक। एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड, जब यहाँ से गया स्कूल पहुँच गया इतनी स्पीड के साथ, जब वहाँ से वापस आया तब उसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब जा रहा है इतनी स्पीड के साथ, आ रहा है वापस इतनी स्पीड के साथ। इफ़ ही टेक्स 3/4 आवर्स फॉर द एंटायर जर्नी, अगर टोटल जर्नी के लिए वो इतना घंटे लगा रहा है, हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इसको भी हम रेशियो से कर लेंगे, देखो कैसे। अब देखो यहाँ से स्कूल जा रहा है, वहाँ से स्कूल से वापस आ रहा है, डिस्टेंस सेम ही है, डिस्टेंस में कोई चेंज थोड़ी है। स्कूल और घर में डिस्टेंस सेम ही रहेगा, ठीक है, सेम ही है। अब यहाँ पे उसने हमें स्पीड दी थी, पहले दी है 5/1/2, ये थी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको तोड़ो 5 टू द 10, 10 और +1 11/2, ये आ गया 11/2। पहले स्पीड उसकी कितनी स्पीड से जा रहा है घर से, ठीक है, ये आ गया 4 किलोमीटर। ये किसका रेशियो आ गई, स्पीड्स का रेशियो आ गया, ठीक है, स्पीड्स का रेशियो आ गया। अब ये किस में दी, ये एक फ्रैक्शन में है, एक किस में है, नंबर में है, तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेके उसको क्या कर देना है, दोनों को एक नंबर बना देना। तो जब एलसीएम लेंगे 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 उधर गया तो क्या हो गया, 4 टू द 8, ये हमारी आ गई स्पीड्स का रेशियो, ठीक है। ये वो किस में था,
फ्रैक्शंस में था तो उसको चेंज करना है, ठीक है, फ्रैक्शंस में चेंज करना है, ठीक है। अब उसने बोला स्पीड उसकी ये आ गई, तो टाइम क्या होगा, अगर डिस्टेंस सेम था, है ना, यहाँ से वहाँ जा रहा है, डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस का रिलेशन क्या होगा, डिस्टेंस अगर कॉन्स्टेंट है तो स्पीड और टाइम आपस में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। उसने बोला इफ़ ही टेक्स 3/4 आवर्स, अगर वो इतना टाइम ले रहा है टोटल जर्नी का, क्या बोला, अगर वो कितना टाइम ले रहा है टोटल जर्नी का। यहाँ पे जब हमने क्या किया, जब हमने इसको क्या कर दिया, इन्वर्स का रिलेशन लिया, ये ले रहा था 8:11, ठीक है, और यहाँ पे अब जब 8 + 11 को जोड़ा वो बन गया 19, ठीक है, 19 यूनिट बन गया। उसने बोला कि टोटल टाइम वो ले रहा है इतना, तो टोटल टाइम मेरा था एक पहले में जाते टाइम 8 टाइम, दूसरे टाइम 11 यूनिट, तो दोनों को जोड़ा बन गया 19 यूनिट। तो टोटल टाइम अगर 19 यूनिट ले रहा है तो टोटल टाइम उसके हिसाब से कितना है, इतने घंटे लग रहे हैं, तो 19 यूनिट जो हो गया वो हो गया 4:3/4 रेशो। जब इसको कन्वर्ट करेंगे 4 4 16, 16 और 3 19/4, ठीक है, 19/4 आवर्स हो गया। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, एक यूनिट हो जाएगा 19/4 × 19, ठीक है, तो कितना हो गया 1/4 आ गया एक यूनिट की वैल्यू, ठीक। यहाँ तक पता चला। हमसे पूछा था कि क्या निकालो, टोटल डिस्टेंस निकालो, एक यूनिट की वैल्यू क्या थी 1/4, तो 8 × 1/4 क्या हो जाएगा 2, ये क्या निकल गया, इसकी वैल्यू क्या निकल गई 2 निकल गई, ठीक है, 2 आवर्स में निकला, क्योंकि आवर्स में ही था ना ये, तो आवर्स में निकल गया। अभी 11 था, 11 × 1/4 क्या आ गया 11/4 आवर्स, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उसने बोला टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। अब स्पीड क्या थी उसकी 11/2, एक्चुअल वाली स्पीड ये थी, एक्चुअल वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, जो रेशियो में बनाया उसके साथ थोड़ी करते हैं। तो डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम के, ठीक है। ये यहाँ तक पता चला। स्पीड क्या थी 11/2, 11/2 मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे, तो कितना हो गया 11 किलोमीटर, ठीक है। ये वाला कौन सा था, जब वो जा रहा था स्कूल, ठीक है। अब ये वाला कौन सा है, जब वो आ रहा था स्कूल, डिस्टेंस सेम था। उन्होंने हमसे बोला था कि निकालो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 11 था, पहले वो 11 किलोमीटर गया, 11 किलोमीटर वापस आया, तो कितना आंसर आएगा 11 + 11 दैट इज 22 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस, अगर सिर्फ डिस्टेंस पूछा होता तो तब तो आता 11। अब उन्होंने पूछा था कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब पहले वो 11 किलोमीटर चला, फिर 11 किलोमीटर वापस आया, तो टोटल 22 किलोमीटर कवर किया। ये भी हमने रेशियो के कंसेप्ट से कर लिया, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो रमेश ड्राइव्स फ्रॉम स्कूल एट अ स्पीड ऑफ, रमेश जा रहा है अपने घर से, जा रहा है कितनी स्पीड के साथ 40 किलोमीटर की स्पीड के साथ, एंड रीचेस हिज कॉलेज, और पहुंच गया अपने कॉलेज, ठीक है। 25 मिनट लेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डे उसने क्या किया, उसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी 40/10 किलोमीटर, मतलब पहले 40 के साथ जा रहा था, 50 किलोमीटर पर आवर के साथ गया। येट ही फिर भी वो लेट हो गया 10 मिनट से, जा रहा घर से कॉलेज, पहले दिन भी गया सेम डिस्टेंस होगा, दूसरे दिन भी गया सेम डिस्टेंस था, डिस्टेंस में थोड़ी चेंज आया होगा, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो, स्पीड और टाइम में इन्वर्स का रिलेशन होता है। हमें स्पीड दी होगी तो वो उठा लेंगे, टाइम दिया होगा तो टाइम उठा लेंगे, दोनों का इन्वर्स रिलेशन निकाल सकते हैं। अब स्पीड हमें दी थी, पहले थी 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी बार 10 किलोमीटर और बढ़ाई तो होगी 50 किलोमीटर पर आवर। हमने क्या किया, 0 से 0 काटा तो रेशियो बनाई 4:5 की स्पीड का रेशियो बना दिया, ठीक है। फिर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कांस्टेंट था 5:4 हो जाएगा। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि वो अपने कॉलेज पहुंचता है 25 मिनट लेट। एक आ गया लेट का कंसेप्ट, दूसरा आ गया दूसरे दिन भी क्या हो गया लेट आ गया। अगर लेट और लेट दोनों सेम हो, लेट भी लेट लेट, तो हमें क्या करना पड़ता है, इनका डिफरेंस लेना पड़ता है। हमने जो यहाँ पे सीखा, क्या सीखा, लेट और लेट हो तो डिफरेंस लेंगे, अर्ली अर्ली होगा तब भी डिफरेंस लेंगे, अर्ली और लेट का केस होगा सम करेंगे, मतलब डिफरेंट केसेस होंगे तो प्लस कर लेंगे, सेम केसेस होंगे तो माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या केस था, लेट लेट का, दोनों लेट लेट दोनों के केसेस थे, तो हम क्या करेंगे, जो टाइम है उसका डिफरेंस कर लेंगे। 25 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया, जितने टाइम से वो लेट हो रहा है कितना होगा, 25 - 10 किया आ गया 15 मिनट्स, मतलब इनके बीच में जो गैप आएगा वो आएगा 15 मिनट्स,
मिनट्स क्यों? क्योंकि मिनट्स में दिया था। तो पता चल गया जो टाइम के बीच वाला गैप कैसे लेते हैं, अगर लेट सेम वाले यूनिट्स होंगे, लेट होंगे तो डिफरेंस कर लेते हैं, अगर एक लेट होता है एक अर्ली होता है तो फिर करते हैं सम करने के बाद लेते क्या, वही गैप, बीच का ही गैप लेते हैं, इनके बीच का गैप, टाइम के बीच का गैप होता है ये, ठीक है। आ गया 15। अगर एक 15 मिनट है तो 5 कितना होगा, 75 मिनट्स होगा। 4 कितना होगा, 15 इंटू 4 60 मिनट्स होगा। ये पता चला, ठीक है। अब उसके बाद हमसे पूछा था हाउ फार इज हिज कॉलेज फ्रॉम हिज होम, उसके कॉलेज का कितना डिस्टेंस है उसके घर से, डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला एक ही पढ़ा है हमने, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस 4, ये वाली रेशियो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी, ये 4 वाला रेशियो नहीं ले लेना हमें, एक्चुअल स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर। 40 इंटू 75 डिवाइड बाई 60। डिवाइड बाई 60 क्यों किया, क्योंकि ये था मिनट्स में, हमें चाहिए किसमें, आवर्स में, क्योंकि स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में थी, तो डिवाइड बाई 60 कर दिया। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 2 दा 2 3 दा 3 से काटा, 3 2 दा 6, 3 5 दा 15, 25 इंटू 2 दैट इज 50 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप इससे निकालते तो क्या करते, 50 इंटू 60, 50 इंटू 60 मिनट था, तो एक मिनट में कितने घंटे होते हैं, 60। एक मतलब सॉरी, एक घंटे में 7 मिनट होते हैं, तो घंटे में कन्वर्ट करते तो एक बन जाता, तो क्या आता है, तब भी 50 किलोमीटर आता है। तो अब ये वाला लो या ये वाला लो। अब उसने पूछा था कितना डिस्टेंस है कॉलेज और होम में, तो 50 किलोमीटर। अगर पूछा होता उसने कितना ट्रैवल किया, तो 50 प्लस 50 कर देते, दैट इज 100 किलोमीटर। ये चीज़ समझी, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और करेंगे हम, बहुत आराम से कर रहे हैं, एक एक चीज़ को 3 4 बार रिपीट करके, ठीक है। तो ईजी कंसेप्ट है, बस आपने देखना है कि आपको रिलेशन किसका दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ बोला है रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ 3 कार्स इज, स्पीड्स का रेशियो दिया है, क्या दिया है 4:3:2 टू कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम आ गया, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन। क्या बोला उन्होंने, जो किसका रेशियो था, 4:3:2 के रेशियो में है ये। एक सेकंड रुक जाओ यार। अब यहाँ पर देखो उन्होंने बोला है कि वो 4:3:, उन्होंने बोला है कि जो स्पीड्स है कार की 4:3:2 में है, हमें क्या फाइंड करना है, टाइम निकालना है। डिस्टेंस हमें सेम दिया, अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है, उल्टा हो जाता है, मतलब उल्टा कर देते हैं उनको। हम क्या कर रहे थे, जब हमारे पास सिर्फ 2 केसेस दिए थे, ये दिए थे, तो हम डायरेक्ट लिख पा रहे थे, क्या लिख पा रहे थे हम, 3:4 लिख पा रहे थे, है ना। अब यहाँ पे देखना कहाँ, अब यहाँ देखना 4:3 जब हमें 2 का दिया था, हम लिखते थे जैसे स्पीड का, अगर हमें 2 वाले दे दिए है ना, हम करते थे टाइम आ जाएगा 3:4, यही कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 दिए हैं, हमें इनको उल्टा कर देना है। 4 का क्या बन जाएगा, उल्टा किया तो 1/4 बन गया, 3 का उल्टा किया 1/3 बन गया, 2 का उल्टा किया 1/2 बन गया। क्या बोलता है, अगर डिस्टेंस सेम हो स्पीड और टाइम आपस में उल्टे हो जाते हैं, मतलब अगर स्पीड 4 है तो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, मतलब 1/4, 3 है तो 1/3, 2 है तो 1/2। अब आपको आ रहा होगा, यहाँ तो हम 1/4 नहीं किया, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ 1/3 नहीं किया, 4 लिख दिया। क्यों नहीं किया, ये देखा। अब अगर हम इसको करते 1/4, इसको लिख देते, मतलब अगर हमारी स्पीड 4/3 थी, अगर टाइम को हम कर देते 1/4, उल्टा किया, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा स्टेप हमें क्या करना पड़ता, एलसीएम लेते, एलसीएम जब लेते तो क्या आता है, 12 आता है एलसीएम, ये उधर जाता हो जाता 3, ये उधर जाता क्या हो जाता 4, क्या हुआ 4:3, 3:4 बन गया। 2 वाले में हम क्या करते हैं, एक दूसरे की वैल्यूज इधर से उधर, लेफ्ट वाली राइट में चल जाती है, राइट वाली लेफ्ट में। जब 3 वाली आ जाती है तब लेफ्ट राइट तो जा नहीं सकते, तब हमें प्रॉपर मेथड से करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे पहले हमें किसमें करना पड़ेगा, पहले उनको जो उनका मेन है ना 1/4 उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो किस में करना पड़ेगा पहले, क्योंकि स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है, उल्टा हो जाता है, इसलिए हमने 1/4 किया। 3 में हम डायरेक्ट वैल्यूज नहीं लिख सकते, 2 में हम 2 रेशियो दी होती थी, हम वैल्यूज डायरेक्ट लिख कर देते थे, इनको 3 को इधर लिखते थे, 4 को इधर लिखते थे, ठीक है। अगर जिसने ऐसे नहीं करना, पूरा प्रॉपर तरीके से करना है, तो 4 को पहले उल्टा करो 1/4, क्योंकि स्पीड और टाइम क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, तो 1/4 करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा तो 3 और 4 आ जाएगा। यहाँ 3 थे, वैसे अगर 4 आ जाए 5 आ जाए तो आपको इस
तरीके से करना ही पड़ेगा, ठीक है। 2 वाले में हम डायरेक्ट कर सकते थे, इसलिए वहाँ पे डायरेक्ट हमने 3:4 लिख दिया था, ठीक है। ये समझ ली चीज़। अब ये 143 आ गया, 432 आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 432 का एलसीएम होता है 12, 12 आ गया एलसीएम। तो जब इसको एलसीएम लिया 12, तो अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे एलसीएम के साथ, तो 1/4 × 12 किया तो आ गया 3। इसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4। इसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई किया आ गया 6। मतलब हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लाने के बाद हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। जब हम फ्रैक्शंस में लाएंगे हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम आया 12, तो फिर हर एक की वैल्यूज आ जाएगी 1/4 × 12 = 3, ठीक है। ये सबको आता होगा एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद नंबर को 1/4 लिखा, मल्टीप्लाई किससे करा दिया, एलसीएम के साथ। 4 1 था, 4 3 था, तो आ गया 3। वैसे 1/3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 12 के साथ, आ जाएगा 4। अब ये हमारे थे फ्रैक्शन वाली तो रेशियो चलती नहीं है, तो ये आ गया, ठीक है। एक आ गया स्पीड, ये आ गया टाइम, ठीक है। दोनों आ गया इन्वर्स का रिलेशन, ऐसे हो, ठीक है। हमसे पूछा था क्या रेशियो होगी टाइम टेकन की, वो होगी 3:4:6, ठीक है। आ गया ही समझ। अब है ए बस टेक्स 2 hours टू रन अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। लास्ट क्वेश्चन है, ए बस टेक्स 2 hours टू रन अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। एक बस 2 घंटे ले रही है 90 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। मतलब 90 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए ले रही है 2 घंटे। अगर उसकी स्पीड कर दें, रिड्यूस कर दें, कितने से, 33 1/3%। इससे इतनी स्पीड हमने कम कर दी। अभी हमने परसेंटेज में पढ़ा हुआ है, इसका मतलब होता है 1/3। इतनी कम कर दी, मतलब पहले उसकी स्पीड 3 थी, अब कितनी कर दी, अब कितनी कम कर दी, एक कम कर दी, मतलब 3 - 1 2 कर दी, ठीक है। 2 कर दी, पहले कितनी कम की, इतनी कम कर दी, मतलब माइनस कम की 1/3। इसकी स्पीड 3 थी, एक कम कर दी, तो मतलब अब उसकी स्पीड कितनी है, 2 है, ठीक है। 2 मतलब देखेंगे आगे, ठीक है। तो पहले वो चलता था 90 किलोमीटर डिस्टेंस, क्या करता था, कवर करता था 2 घंटे में। डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। कितना डिस्टेंस कवर करता था, 90 का, कितने टाइम में, 2 घंटे में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। स्पीड निकल गई 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। पहले उसकी स्पीड थी 3, मतलब 45 किलोमीटर पर आवर, उसने एक कम कर दी, मतलब 2 हो गई। अगर 3 45 के इक्वल है, 3 यूनिट अगर 45 के इक्वल है, तो 1 यूनिट कितना होगा, 45 / 3 दैट इज 15। 15 के इक्वल होगा, 15 किलोमीटर पर आवर के। पहले उसकी स्पीड थी 3, अब कितनी कर दी, एक कम कर दी, है ना। एक कम कर दी, मतलब 2 होगी। अगर 1 यूनिट 15 है, तो 2 यूनिट कितना होगा, 30 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा है फाइंड द टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। कितना टाइम लगेगा उसको सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। ये तो आ गई हमारे पास स्पीड का। अगर वो किस स्पीड से चलेगा, ये 2 वाली के साथ, मतलब कम करने के बाद का पूछ रहा है, तो उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस कितना था, 90 किलोमीटर। अब स्पीड कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, ये निकालना है। अब टाइम कितना लगेगा, ये निकालना है। तो डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम होता है। तो 90 / स्पीड = टाइम। तो कितना निकल जाएगा, टाइम आ जाएगा 3 आवर्स, ठीक है। बिल्कुल स्लो हर एक चीज़ को खोल के कर रहे हैं, ठीक है। जब आप एग्जाम में करोगे आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिखेगा, हाँ 1/3 क्या हो गया, इसका मतलब होता है 1/3 होता है, मतलब 1/3 होता है। तो नीचे वाली वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू, मतलब इस स्पीड से चल रहा था, अब उसने क्या कर दिया, इतना रिड्यूस कर दिया। एक का रिड्यूस किया, मतलब 2 हो गया। ये था 90 किलोमीटर डिस्टेंस था, वहाँ से आपने निकाल ली स्पीड आपकी निकली 45 किलोमीटर। आपने देखा 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, अगर 3 45 किया, 1 यूनिट 15 के हो जाएगा। तो 15 यूनिट कम किया, तो 45 में से 15 कम किया, 30 किलोमीटर आ गया। ये आपका निकल गया, क्या निकल गई, स्पीड निकल गई। तो डिस्टेंस कितना था, 90 किलोमीटर था। टाइम निकालना था, तो पुट कर दिया सीधा, ठीक है। ये अभी सीख रहे हो, इसलिए स्लो बिल्कुल पूरा हर एक चीज़ को स्लो पूरा तरीके से खोल के, ठीक है, बेसिक चीज़ों से कर रहे हैं, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक। कल हम एक और लेक्चर लाएंगे, उसमें क्या करेंगे, जो भी हमारे टॉपिक्स बचे होंगे, अगर बोट एंड स्टीम वाले क्वेश्चंस करने होंगे तो वो भी देख लेंगे, और ट्रेन वाले, वो थीफ एंड पुलिस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस करेंगे। थोड़े बहुत और एडवांस क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज की क्लास बस इतनी रखते हैं।